नमस्कार, नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता की इस अध्ययन की श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे भाग 3 के अंतर्गत 9वें मंत्र से। दरअसल वो मंत्र जो है वो श्लोक है 9वें श्लोक से। मैं श्रद्धा भावना के कारण अक्सर गीता के श्लोकों को मंत्र बोल देती हूँ। द्वितीय भाग में भी मैंने मंत्रों का श्लोक के लिए मंत्र शब्द का प्रयोग किया था। तो वो मेरे अंदर की जो भगवत गीता के प्रति श्रद्धा है उसके परिणाम स्वरूप जो है श्लोक को मंत्र के रूप में मेरा उच्चारण हो जाता है। तो आइए देखते हैं आगे के श्लोक। जैसा कि हमने पूर्व में देखा था कि अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से अपने हृदय के विषाद को वर्णित करते हुए कहते हैं कि मैं युद्ध की इन परिस्थितियों में मोह से व्याकुल हूँ, किन कर्तव्य विमूढ़ हूँ, मुझे क्या करना चाहिए मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि मैं अपनों के साथ युद्ध नहीं करना चाहता। मैं गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह की पर अपने बाणों को नहीं चलाना चाहता। मैं उनकी मृत्यु के बाद या उनके हनन के बाद इस विजय का क्या करूंगा, मुझे इसका औचित्य समझ में नहीं आता। मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कृपया करके मुझे इसका ज्ञान दीजिए। मैं आपका शिष्य हूँ, मेरे इस हृदय की जो व्याकुलता है इसका शमन कीजिए। तब श्री कृष्ण भगवान उसको अर्जुन को अपने उसके अंदर के विषाद को चल रहे विषाद को शमन करते हुए कहते हैं। संजय उवाच, जैसा मैंने बताया था पहले ही कि महाभारत में धृतराष्ट्र को संजय युद्ध क्षेत्र का आंखों देखा हाल सुना रहे हैं। तो संजय उनको सुनाते हुए कहते हैं कि जब श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन ने इस प्रकार अपने हृदय के भावों को व्यक्त किया तब श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा। तो अर्जुन बताते हैं, अर्जुन के भावों को लिए संजय बताते हैं कि एवं मुक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेशः परन्तप न योत्यस्य इति गोविंदा उक्त्वा तूष्णीम बभूवः। संजय बोले कि निंद्रा को जीतने वाले शत्रुतापन अर्जुन ने अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा। फिर हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा कहकर वो चुप हो गए। तो संजय धृतराष्ट्र को बताते हुए कहते हैं कि अभी तक जो मैंने बताया इस प्रकार के भावों को अर्जुन ने श्री कृष्ण के सम्मुख व्यक्त किया और फिर अंत में उन्होंने एक शब्द में कि मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा कहकर वो चुप हो गए। एवं उक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेशः परन्तप, निंद्रा को जीत लेने वाले शत्रुओं को ताप करने वाले या शत्रुओं को पीड़ित करने वाले अर्जुन ने अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से एवं उक्त्वा इस प्रकार कहा, यानी कि पिछले जितने भी श्लोक में कहा उस प्रकार कहा। और फिर हे गोविंद, न योतस्य इति गोविंदः उक्त्वा, मैं युद्ध नहीं करूंगा इति गोविंदम उक्त्वा, ऐसा श्री कृष्ण भगवान से कहकर तूष्णीम बभूवः, वह चुप हो गए। अब चुप होने के पश्चात श्री कृष्ण भगवान उनको क्या कहते हैं, क्या उत्तर देते हैं, किस प्रकार उनके अज्ञान का नाश करते हैं, आगे के श्लोक में देखते हैं। तम उवाच ऋषिकेशा प्रसन्न भारत येन यो उभयो मध्ये विषीदन्तम इदम वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के मध्य में शोक करते हुए उस अर्जुन से हंसते हुए ये बोले, यानी कि संजय बताते हैं धृतराष्ट्र को कि हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अर्जुन के इस प्रकार कहने पर कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, श्री कृष्ण भगवान ने अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण जो सबके हृदय की बात को स्वयं ही समझ लेने वाले हैं, ऐसे अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए सेनियो उभयो मध्य विषीद दंतम इदम वचा, दोनों सेनाओं के मध्य शोक करते हुए विषाद करते हुए उस अर्जुन से प्रहसन हंसते हुए कौन, तम उवाचम ऋषिकेशा, भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार बोले। तम उवाचम ऋषिकेशा प्रसन्न भारता प्रहसन, हंसते हुए श्री कृष्ण भगवान ने तम उवाच उन अर्जुन से जो ऐसा शोक से व्याकुल है उनसे इस प्रकार बोले। किस परिस्थिति पे, सैन्यों उभयों मध्य, दोनों सेनाओं के मध्य में शोक करते हुए दुखी मन वाले अर्जुन से हंसते हुए श्री कृष्ण भगवान ने यह कहा। क्या कहा, असोच्यानाम शोचस्त्वं प्रज्ञावदांश्च भाषते गतासूनः गतासूनाश्च नान शोचयन्ति पंडिता। तुम शोक न करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करते हो
और पंडितों जैसी बात भी करते हो। तुम बुद्धिमान लोग जिसके प्राण चले गए हैं और उनके लिए जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए शोक नहीं करते। क्या कह रहे हैं? असोच्यानाम तुम हे अर्जुन तुम शोक न करने वाले मनुष्यों के लिए भी शोक करते हो और प्रज्ञावादांश भाषते और विद्वानों के समान बातें करते हो कि मैं ऐसे विजय प्राप्त करके क्या करूंगा। गतासूनाश्च जो लोग चले गए हैं यानी कि जो इस संसार से जो चले गए हैं ऐसे, और जो जाने वाले हैं जिनके प्राण अभी नहीं गए हैं, ऐसे लोगों के लिए जो बुद्धिमान नानुशोचति पंडिता, ऐसे लोगों के लिए पंडित लोग जो हैं, जो विद्वान हैं, जो ज्ञानी हैं, वो शोक नहीं करते। यानी कि तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो, तुम अपने बंधु बांधवों को और अपने गुरुजनों को जिनके लिए भी शोक कर रहे हो, उनके लिए तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि तुम ज्ञानियों के समान बातें करते हो, लेकिन तुम्हारे जो कर्म है, जो तुम्हारी स्थिति है, वो ज्ञानियों के समान प्रतीत नहीं होती है। क्योंकि ज्ञानी जन कौन होते हैं? जो जाने वाले और जो नहीं गए हैं, किसी के लिए भी शोक नहीं करते। क्यों नहीं करते? न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमि जनाधिपः न चैनम च भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तुम नहीं थे अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ही ऐसा है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो तुम शोक कर रहे हो कि तुम उन पर बाण कैसे चलाओगे, तुम उनकी हत्या कैसे कर सकते हो, उन्हें कैसे मार सकते हो, तो तुम अज्ञानी हो, क्योंकि ऐसा है ही नहीं। क्योंकि ना तो ऐसा है कि किसी काल में मैं नहीं था या तुम नहीं थे, यानी हम सब सभी कालों में किसी न किसी रूप में विद्यमान, अथवा ये राजा लोग नहीं थे। न ही ऐसा है कि इसके आगे हम नहीं रहेंगे, और ऐसा कभी नहीं था कि लोग कभी नहीं थे। वर्तमान में जो तुम्हें दिख रहे हैं वो भी पिछले कभी भी किसी भी काल में नहीं थे, ऐसी स्थिति नहीं है, तब भी थे। और अभी तुम्हें जो लग रहा है कि तुम युद्ध में इनको मार कर अपने को कैसे अपने इस अपराध बोझ से मुक्त होगे, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा भी नहीं होगा कि आगे भी हम सब नहीं होंगे। न त्वे वाहम जातुम नासम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। न ना तो ऐसा है कि जातुम नासम कि पहले जो हम सब हैं जो उस काल में नहीं थे, ना ये जो राजा लोग जो तुम जिनके बारे में बात कर रहे हो ये नहीं थे, न चैनम भविष्यामा, ना ही ऐसा है कि वो भविष्य में नहीं होंगे। वय सर्वे वयमतः परम, क्योंकि हम सब जो भी हैं वह प्राचीन काल में, पूर्व काल में भी थे, वर्तमान में भी और भविष्य में भी किसी न किसी रूप में अवश्य होंगे। अब इस तरह का श्री कृष्ण भगवान ने जो कहा उसको अर्जुन कैसे समझ पाता है, इस बात को कि मरने के बाद भी कैसे रह सकते हैं, या वो प्राचीन काल में जिस समय इनका अस्तित्व नहीं था उस समय भी वो कैसे थे, भविष्य में भी कैसे रहेंगे, इस बातों को और भी अधिक स्पष्ट करने के लिए हम देखेंगे इस आगामी कड़ी का भाग, आगे का भाग। और आइए कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। संजय कौन है और वह कुरुक्षेत्र का वृत्तांत किसको सुना रहा है? अब बार बार हम लोग पढ़ते हैं श्लोक के ऊपर लिखा होता है संजय उवाच। तो अभी मैंने जब इसका प्रथम भाग बनाया था तो मैंने आपको बताया था कि महाभारत में संजय जो है वो धृतराष्ट्र के सारथी या सलाहकार है, और वह उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है, और वह कुरुक्षेत्र का आंखों देखा वृत्तांत धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मनोस्थिति व्यक्त करने के बाद अंत में अर्जुन से क्या कहा? भगवान श्री कृष्ण से अपनी मनोस्थिति व्यक्त करने के बाद अर्जुन ने क्या कहा? सारे श्लोक में अर्जुन ने अपनी मनोस्थिति बताई और अंत में कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं इनसे युद्ध करने में अपने आप को सहज नहीं पा रहा हूं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। श्री कृष्ण भगवान ने हंसते हुए अर्जुन को क्या समझाया? श्री कृष्ण भगवान ने हंसते हुए अर्जुन को समझाया कि तुम जो ये सोच रहे हो कि जिसके लिए तुम शोक कर रहे हो वह शोक करने योग्य नहीं है। तुम बात विद्वानों की जैसे कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा आचरण विद्वानों के अनुकूल नहीं है। शरीर त्याग देने के वाले मनुष्यों के लिए हमें शोक क्यों नहीं करना चाहिए? शरीर त्याग देने वाले मनुष्यों के लिए हमें शोक युद्ध क्षेत्र में, जब आपका धर्म ये कहता हो कि आपको धर्म युद्ध करना है, तब उस समय
आपको अपने धर्म पर ध्यान देना चाहिए, आपको अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। और शरीर त्याग देने वाले मनुष्यों के लिए इसलिए शोक नहीं करना चाहिए क्योंकि शरीर को त्याग देने के बाद भी मनुष्य में अंदर जो चेतन तत्व है वो नष्ट नहीं होता है, चेतनता बनी रहती है। तो ऐसा नहीं है कि पूर्व काल में कोई नहीं था, ऐसा होगा कि भविष्य काल में नहीं होगा, इसलिए हमें इन पर शोक नहीं करना चाहिए। इन जो अभी श्लोकों के माध्यम से श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को जो समझाना चाहते हैं, आगे के श्लोक में और अधिक स्पष्ट रूप में उसको समझाने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।